इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस एक प्योरीफिकेशन मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरीफिकेशन करते हैं। अब होता क्या है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं तो उसके बनने के ड्यूरेशन में हम बहुत सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो होते क्या है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन को अनस्टेबल बना देते हैं। अब क्यों? कोलाइडल सॉल्यूशन के सारे पार्टिकल्स पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है। सपोज करो कि अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसके सारे पार्टिकल्स पे है पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो अपने आयंस में टूट जाए, A + B नेगेटिव, ये इसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव। अब क्या होगा कि B नेगेटिव जो भी इसके नेगेटिव आयन होंगे, कैटायन होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो इन सब को न्यूट्रल कर देंगे ना, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, न्यूट्रल। अब क्योंकि अब ये क्या हो गए, सारे के सारे न्यूट्रल हो गए, है ना। तो अब आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, है ना। तो आपस में जैसे एक दूसरे से टकराएंगे, जब आप जिगजैग मोशन कर रहे होंगे सॉल्यूशन के अंदर, जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो दोनों टकरा के आपस में चिपक जाएंगे और एक हैवी मॉलिक्यूल बन जाएगा। और वो क्या होगा, क्योंकि अब हैवी है, अब तक उस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो हल्का था, लेकिन जो अब वो हैवी हो चुका है, अब वो नीचे बैठ जाएगा आपका सॉल्यूशन के। तो धीरे धीरे करके सारे पार्टिकल्स नीचे बैठने लगेंगे और सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, कोगुलेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली करते क्या हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन को अनस्टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनस्टेबल बनाते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उनका प्योरीफिकेशन करते हैं। तो डायलिसिस में यही करते हैं हम, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरीफिकेशन, मतलब कि उससे इलेक्ट्रोलाइट जैसे इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब हम डायलिसिस में करते क्या हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन में ले लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये होगी आपकी पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, है ना। बताऊँगा आपको अभी ये क्या होता है, मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पर हमने क्या ले लिया, वो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना है, वो इसके अंदर हम फिल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको लटका देंगे किसमें, एक बड़े से टैंक में, एक बड़े से टैंक में, ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा होगा, वाटर फिल हो रखा होगा। तो यहाँ पर होगा आपका वाटर, ठीक है। तो यहाँ से वाटर डालेंगे और यहाँ से हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, उसके अंदर है आपका यहाँ पर इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, ये अंदर पे क्या है, और बाहर यहाँ पर आपका वाटर है। और ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन हमने क्या कर दी, कहीं पे टाई कर दी। अब होता क्या है देखो, तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन देखो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके जो पोर है ना, पोर बारीक जो होल होंगे, उसका जो साइज़ होता है ना, वो होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा, 1 नैनोमीटर से ग्रेटर। मतलब कि ऐसे पार्टिकल, जो इसके अंदर ऐसे पार्टिकल होंगे जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, तो वो तो उससे क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि भाई इसके जो पोर है उसका साइज़ 1 नैनोमीटर से बड़ा है। लेकिन वो पार्टिकल जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है वो इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते, डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। अब जो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उसका साइज़ होता है यहाँ पर 1 नैनोमीटर से बड़ा, 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा। मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, मतलब इसके पोर के साइज़ से बड़े, मतलब वो पोर को क्रॉस नहीं कर सकते। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आयंस होते हैं, यानी कि A पॉजिटिव B नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो भी है, उनका जो साइज़ होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा। मतलब कि अब पोर का साइज़ है 1 नैनोमीटर से बड़ा और इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल का साइज़ है 1 नैनोमीटर से छोटा। तो मतलब वो उससे भाई यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो तो यहाँ से अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल होंगे वो इसमें से डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब होता क्या है कि चीज़ें हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर चलती है। कोई भी गैस के पार्टिकल कहाँ चलते हैं, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, किसी भी गैस के पार्टिकल या सॉल्यूट के पार्टिकल का हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव करना कहलाता है डिफ्यूजन। आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन हाई कहाँ है, अंदर, यहाँ कंसनट्रेशन किसकी है, हाई है, यहाँ हाई है कंसनट्रेशन, और बाहर सॉल्यूशन के बाहर यहाँ पर कंसनट्रेशन क्या है, 0 है,
ये यहाँ तो सिर्फ वाटर है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। 0 मतलब कि बाहर कंसनट्रेशन लो है इलेक्ट्रोलाइट की और अंदर है हाई। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल अंदर से धीरे धीरे करके क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे, है ना, धीरे धीरे करके बाहर मूव करने लगेंगे। क्यों? बाहर कंसनट्रेशन लो है, अंदर हाई है, और जो पार्टिकल होंगे वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव करेंगे। लेकिन देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल भी ऐसे, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की भी कंसनट्रेशन अंदर हाई है और बाहर लो है, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोर है उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से बड़ा है, वो उनको अलाउ ही नहीं करेंगे, वो उनको रोक लेंगे। तो इसलिए इस वजह से क्या होगा, सिर्फ डिफ्यूजन जो होगा वो होगा सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का। किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिसको हम क्या करना है, जिसको हमें कोलाइडल सॉल्यूशन से अलग करना है, सिर्फ वो ही डिफ्यूज़ होकर बाहर चला जाएगा। तो ऐसे होगा क्या कि धीरे धीरे करके सारे पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल बाहर से अंदर से बाहर मूव करेंगे, वैसे वैसे वाटर में इनकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी और सॉल्यूशन में इनकी डिक्रीज होती जाएगी। तो उससे होगा क्या, क्योंकि कंसनट्रेशन का गैप कम हो जाएगा। अंदर कंसनट्रेशन हाई थी, बाहर लो थी, लेकिन अब कंसनट्रेशन का गैप क्या होने लगा, कम होने लगा। क्यों? क्योंकि अंदर से पार्टिकल बाहर डिफ्यूज़ होकर जाने लग गए धीरे धीरे करके। तो जैसे जैसे कंसनट्रेशन का डिफरेंस कम होता जाएगा, ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन की, पार्टिकल का बाहर से अंदर से बाहर मूव करना, वो स्लो होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि वाटर को चेंज करते रहने की। तो इसलिए जो होगी वापस से 0 होगी, वापस से बाहर कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, तो डिफ्यूजन फिर से स्पीड से होने लगेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसका वाटर चेंज करते रहते हैं। तो डिफ्यूजन कहते किसे हैं? सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय डिफ्यूजन थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस।